अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसी जा रही है आपकी स्क्रैच में कोडिंग? उम्मीद है आपने अब तक कोई ना कोई गेम तो बना लिया होगा। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि स्क्रैच सिर्फ ऑनलाइन है, यानी स्क्रैच की आपको इस तरह की आपको नज़र आ रहा है, वेबसाइट पे जाते हैं, फिर क्रिएट पे जाते हैं और फिर हम उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं, इसका भी एक हल है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम स्क्रैच को ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तब भी आप स्क्रैच में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आपको scratch.mit.edu पे जाने की ज़रूरत नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन होना भी ज़रूरी नहीं है। तो उसका हल ये है कि आप सिंपल गूगल पे एक विंडो खोल के लिख लें यहाँ पर स्क्रैच डाउनलोड और इस पे जो पहला आपका सर्च रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, ये जो लिंक है scratch.mit.edu डाउनलोड का, ये मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, अब आपको डाउनलोड द स्क्रैच ऐप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अब आप यहाँ पे इंटरनेट के बगैर आप एक फ्री है ये स्क्रैच की ऐप जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास या तो विंडोज़ 10 का लैपटॉप हो, यानी कि ये विंडोज़ 7 पे नहीं चलेगी। चला के हो सकता है इसका पुराना कोई वर्जन हो तो हम चला के देख सकते हैं, ओल्डर वर्जन ही मौजूद हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है उसके लिए आपको विंडोज़ 10 प्लस चाहिए, या एप्पल का आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उस पर चलेगी, और अगर आपके पास क्रोम बुक है उस पर चलेगी। ठीक है, तो इसको मेरे पास इस वक्त मैं चूँकि मैकबुक पे काम कर रही हूँ तो मैं आपको ये मैक पे डाउनलोड करूँगी, क्योंकि मेरा इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसने इनको ग्रे आउट कर दिया है, तो मेरे पास मैक ओएस है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ है वो ये कि मैं आपको विंडोज़ का भी सिखाऊंगी। पहले मैं मैक का सिखा रही हूँ तो फिर मैं विंडोज़ का भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मैक का आपको पता है ऐप स्टोर होता है, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लेती हूँ। अभी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लेगा। ये देखें जी, डाउनलोड हो गया। ये तकरीबन 132 MB की फ़ाइल थी और अब आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ओपन द .dmg फाइल एंड मूव स्क्रैच 3 इनटू एप्लीकेशंस। ये एक मैक का तरीका होता है इंस्टॉल करने का कि आपको डाउनलोडेड फाइल एप्लीकेशंस में ड्रैग करनी होती है। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगी और यही मैसेज आप ये देखिएगा कि मुझे वो मिल गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको ड्रैग करके इसमें डाल दूँगी और ये हमारी स्क्रैच इंस्टॉल हो गई है मैक पर, यानी कि एप्पल के कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर। और इसी तरह से हम लोग विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वही आप पेज खोलेंगे scratch.mit.edu डाउनलोड, और मेरा ये ग्रेड आउट है मैक और बाकी सब चीज़ें, क्योंकि ये विंडोज़ का कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि गेट द स्क्रैच ऐप ऑन द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो मैं डायरेक्ट डाउनलोड करूँगी। उसे मैंने क्लिक कर दिया है, वो इंस्टॉल हो रही है और ये भी ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगा। ये तकरीबन 107 MB की फ़ाइल है। ये देखिए डाउनलोडेड फाइल्स में आ गई थी, हमने इस पर क्लिक किया और ये अब विंडोज़ के उसके ऊपर भी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो गई। अब आप यहाँ पे विंडोज़ में जब जाएंगे तो ये आप उसको खोल सकते हैं अपनी ऐप को। मैं अब जो हूँ इसको मैं एप्पल के उस पर खोल रही हूँ। ये बिल्कुल वैसी ही विंडो खुल गई है जैसे कि स्क्रैच में जो scratch.mit.edu की जो वेबसाइट थी जिसमें वो खुलती थी, तो बिल्कुल वैसे ही वो खुल गई है। तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपकी ब्राउज़र विंडो नहीं है, ये ऐप की विंडो है, तो वो फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन बाकी सब वैसे ही कलर कोड्स आ रहे हैं, आपके प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स भी वैसे आ रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स भी वैसे हैं, साउंड्स भी वैसे हैं। हम कुछ बना के देखते हैं। हम इवेंट्स में जाते हैं और व्हेंस राइट एरो की प्रेस्ड, तो हम चेंज x by 10 कर लेते हैं। इसको हम डुप्लीकेट अगर कर लें
तो इसको लेफ़्ट एरो कर लें और चेंज x बाय -10 कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल सा हमने कोड लिख लिया, हम इसको चला के देख लेते हैं। ये देखिए चल रहा है और ये उल्टा वापस आ रहा है, तो फिर रिमेंबर हमें इसकी रोटेशन करनी होती है। और इफ ऑन एज बाउंस भी करना होता है, क्योंकि वो एजेस पे जाएगा तो वो खुद से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैं इसमें डायरेक्शन तो डालना भूल ही गई। वो हमें पॉइंट इन डायरेक्शन जो है ये इधर था, और पॉइंट इन डायरेक्शन -90। और ये जो रोटेशन स्टाइल है ना, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ अ वन टाइम थिंग। तो हम इसको व्हेन फ्लैग क्लिक में करके ये हमारी चीज़ रेडी हो गई है। अच्छा, अब अगर हम इसको चलाएं तो ये देखें बिल्कुल बेसिक चल रहा है। इसको हम लोग सेव तो कर सकते हैं, सेव टू योर कंप्यूटर करते हैं, और स्क्रैच प्रोजेक्ट का नाम मैं कैटी कर लेती हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये सेव हो गया है। अब मैं अगर अपनी इसको बंद कर देती हूँ लीव स्क्रैच करके, अब मैंने दोबारा से स्क्रैच को खोला और मैंने इसको फाइल पे गई और लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर किया, तो मुझे अपनी ये कैटी वाली फाइल दोबारा मिल गई, ठीक है। ये सारे काम हो रहे हैं, हम इसको सेव भी कर सकते हैं, हम इसको लोड भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे ऑफलाइन पे नहीं कर सकते वो हम इसको शेयर नहीं कर सकते। तो जब आपका प्रोजेक्ट वो रेडी हो चुका है तो आप उसको फाइनल करके सेव कर लें, जो कि हमारा ऑलरेडी सेव हुआ है। स्क्रैच को बंद करें, ठीक है। और अब आपको स्क्रैच की साइट खोलने की ज़रूरत है, जो हमने खोल ली। मेरा इंटरनेट बंद था, मैंने उसको देखिए इंटरनेट को ऑन किया, खुल गई। क्रिएट पे गई, फाइल पे गई और लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे गई। जैसे मैंने आपको जैसे आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट सेव किया था उस तरह से अब आपने इसको लोड करना है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि शुड आई रिप्लेस द कंटेंट, यानी इस वक्त जो मौजूद है, जो कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कुछ किया हुआ होता तो फिर वो हमसे पूछ रहा है कि वो इस करंट प्रोजेक्ट के कंटेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैंने इसको ओके कर दिया और ये देखिए हमारा राइट लेफ्ट एरो वाला कोड लोड हो गया। अब मैं इसको शेयर कर सकती हूँ और ये योर प्रोजेक्ट इज़ नाउ शेयर्ड। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप ऑफलाइन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रैच को, और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप ऑफलाइन बना सकते हैं। और सिर्फ आपको डाउनलोड करने के लिए जो स्क्रैच की ऐप है वो इंटरनेट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप उस प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहेंगे कंप्लीट करने के बाद, तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।